ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल आज हाथ में सरकारी नौकरी के योग कैसे बनते हैं उसके बारे में विश्लेषण करेंगे और ये जानेंगे कि हाथ में कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे सरकारी नौकरी का योग स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ऐसे में हम पहले हाथ का एक जनरल अध्ययन करते हैं, जिसमें हम हाथ में देखते हैं कि हाथ में जो रेखाएं हैं वो पुष्ट हों, पर्वत स्पष्ट और अच्छी स्थिति में हों और उन पर आने वाली रेखाएं प्रभावशाली और निर्दोष हों। ये अति आवश्यक माना जाता है। सबसे पहले जो लक्षण माना जाता है वो माना जाता है बृहस्पति क्षेत्र का। बृहस्पति क्षेत्र जो होता है वो ये क्षेत्र माना जाता है जो आपकी तर्जनी उंगली की जो होती है, पहली उंगली तर्जनी उंगली कहलाती है। इसके नीचे का हिस्सा जो होता है वो बृहस्पति क्षेत्र कहलाता है। बृहस्पति क्षेत्र का उभरा होना, स्पष्ट होना सरकारी नौकरी के लिए एक विशेष लक्षण बनाता है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में बृहस्पति रेखाओं का आना अति आवश्यक है। यानी कोई भी रेखा जीवन रेखा से निकलकर या मस्तिष्क रेखा से निकलकर बृहस्पति पर्वत पर जाए तो ये लक्षण सरकारी नौकरी के लक्षण को स्पष्ट करता है। और जिस अवस्था पर वो लाइन निकलती है और या जिस अवस्था पर वो लाइन अपनी पूर्ण चमक लिए होती है, पूरी स्ट्रेंथ पे होती है, तो वो समय स्पष्ट रूप से सरकारी नौकरी के लिए विशिष्ट योग माना जाता है। इसके साथ में हम देखते हैं अंगूठे का क्षेत्र जो होता है, जो अंगूठा होता है, इसकी दृढ़ता, इसकी बनावट और स्पष्टता, जिससे कि ये मालूम होता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मबल कितना है। अंगूठा आत्मबल का प्रतीक होता है, आपके अभिव्यक्ति का प्रतीक होता है, आपके शारीरिक और मानसिक दृढ़ता और मजबूती का प्रतीक होता है। इसका स्वस्थ होना भी आपके नौकरी में जो परिश्रम करने का क्षमता है ऐसे लोगों की अधिक होती है और वो लोग अपने प्रयास से, अपने परिश्रम से सरकारी नौकरी में आते हैं। साथ ही साथ सूर्य क्षेत्र को हम विशेष तौर से देखते हैं। सूर्य क्षेत्र को देखने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हमारा जो ये अनामिका उंगली है, इसको अनामिका उंगली कहते हैं। इसके नीचे का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र आता है सूर्य का क्षेत्र। सूर्य का क्षेत्र, ये क्षेत्र जो आता है वो सूर्य का क्षेत्र आता है। इसका दबा होना मानसिक तनाव का लक्षण होता है और इसका जो स्पष्ट और बराबर होना बहुत अच्छे लक्षण बनाता है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो भी रेखा सूर्य पर्वत के मध्य में जो रेखा पहुंचती है वो सूर्य रेखा कहलाती है। अगर वो रेखा नीचे से निकली है और सूर्य पर्वत पर पहुंचती है तो इसमें माना जाता है कि ये रेखा जो होती है पद, प्रतिष्ठा, सम्मान के लिए होती है। तो पहला लक्षण होता है पद के लिए ये लाइन विशेष तौर से मानी जाती है। इसका आना पद की सुरक्षित होने का संकेत बनाता है। इसमें अगर बेस बन गया है या कोई ट्रायंगुलर बन गया है, कोई सिस्टम ऐसे बन गई लाइन है, तो वो एक निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब का संकेत होता है। यानी अगर वो चिन्ह नीचे बना है इसके मतलब है कि आपका पद स्थायी यानी गवर्नमेंट जॉब है और उससे आपको भविष्य में लाभ होंगे, आप उसके माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। यानी नीचे बेस होना अति आवश्यक है। कभी कभी ऊपर साइन आता है, इसमें ऐसे भी साइन आते हैं या कोई भी साइन आना इसका लक्षण में माना जाता है कि ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं बेहतर स्थिति में बनती हैं। अब जो मुख्य रूप से जो हम कहते हैं भाग्य मतलब होता है जो आपके मध्यमा कि जो नीचे का हिस्सा है, मध्यमा माने भाग्य का क्षेत्र माना जाता है। इसको भाग्य की उंगली या शनि की उंगली कहा जाता है। इसके का नीचे का हिस्सा जो होता है और बृहस्पति के पास का, सूर्य के पास का जो हिस्सा होता है, ये सूर्य क्षेत्र जो होता है वो भाग्य का लक्षण माना जाता है। अकेले सूर्य रेखा का आना जॉब के लिए गारंटी नहीं है, इसलिए भाग्य का आना भी साथ में एक सहायक रेखा के रूप में आना उसमें और प्रबलता बढ़ा देता है। यानी निश्चित रूप से उसमें एक कारक बनता है नौकरी के लिए। तो इसका आना कहाँ से होता है? ये कई स्थानों से निकलती है। मुख्य रूप से इसका जो निकलना होता है वो लाइफ लाइन से होता है। लाइफ लाइन ये होती है आपकी है जो आपकी बृहस्पति क्षेत्र के नीचे से अंगूठे के ऊपर से निकलती हुई मणिबंध की तरफ को जाती है, ये आयु रेखा कहलाती है।
अगर किसी व्यक्ति के या किसी बच्चे के हाथ में अगर कोई लाइन ऐसे निकल कर और शनि पर्वत पर जाए तो, और साथ ही साथ छोटी छोटी रेखाएं भी निकल रही हों, तो ये माना जाता है कि ऐसा जातक जो है वो अपने भाग्य के प्रति चिंतित है, वो अपने कर्म द्वारा अपने भाग्य को बनाने का प्रयास कर रहा है। उसमें भाग्य के साथ में कर्म जब मिल जाता है, परिश्रम मिल जाता है, तो भाग्य की रेखा और प्रबलता से आगे बढ़ने लगती है। और ये बढ़कर अगर शनि क्षेत्र पर पहुंच जाती है और सूर्य रेखा भी पहुंच जाए तो 100% इसमें सरकारी नौकरी के विशिष्ट योग माने जाते हैं। अब आती है बात, मस्तिष्क रेखा का भी एक विशेष योग होता है। मस्तिष्क रेखा जो होती है वो उसका निकलना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर मस्तिष्क की क्रियाशीलता से ही व्यक्ति के जीवन का आधार माना जाता है। वो ये भी माना जाता है कि वो भविष्य में किस क्षेत्र में जाएगा, उसकी सोच कैसी है। उसकी सोच काल्पनिक है तो कला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, या अगर उसके हाथ में मंगल उच्च है तो शौर्य के क्षेत्र में यानी डिफेंस में भी संभावनाएं, भूमि संबंधी विभाग में संभावनाएं, और अगर बृहस्पति क्षेत्र उच्च का है और उस पर क्रॉस बना है तो शिक्षा के क्षेत्र में, या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना पड़े, इन क्षेत्रों में नौकरी के विशिष्ट योग बनते हैं। हम मस्तिष्क रेखा का अध्ययन करना अति आवश्यक है, जो कि बृहस्पति क्षेत्र से निकलती है। कभी कभी ये बृहस्पति क्षेत्र से निकलती है, अधिकांशतः आयु रेखा के साथ में लिपटी हुई निकलती है। इसका क्षेत्र ये माना जाता है और ये बढ़ती हुई ऐसे चली जाती है। मस्तिष्क रेखा का निकलना और उसकी स्थिति का आकलन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है सरकारी नौकरी देखने के लिए। इसमें यह आवश्यक होता है कि हम ये आकलन करते हैं कि मस्तिष्क रेखा का उद्गम कहाँ से है। अगर मस्तिष्क रेखा का उद्गम बृहस्पति क्षेत्र से है तो ये अति उत्तम संकेत माना जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों का मस्तिष्क जागृत अवस्था में होता है, विवेक एक्टिव होता है। ऐसे लोग को हमने जब भी हाथों में देखा है, और अधिकांशतः लोगों को जब हमने ये देखा बृहस्पति क्षेत्र से हल्की सी ऊपर मुड़ी हुई ऐसे निकलती कर हमने देखी है, और जब हमने पूछा कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ सर गवर्नमेंट जॉब में है और हमको ये नौकरी अपने परिश्रम से और हमारे योग्यता के आधार पर ही मिली है। तो इस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो ये बहुत अच्छी लाइन होती है। यही हमने पहले ही बताया है कि जो लाइन बृहस्पति क्षेत्र पर जाए वो नौकरी का एक संकेत होती है, और यहाँ पर तो मस्तिष्क रेखा ही बृहस्पति से निकली है तो सारा कुछ आपके पक्ष में माना जाता है। अगर इससे कोई रेखाएं निकल कर आयु रेखा में चिपक भी गई हैं, लिपट भी गई हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक रेखा ऊपर भी चली गई है और एक रेखा लिपट गई है आयु रेखा में, तो भी ऐसा संकेत नहीं है कि जॉब के संकेत नहीं मिलेंगे। ऐसे स्थितियों में भी गवर्नमेंट जॉब की पूरी संभावनाएं बनती हैं। इसके साथ में मंगल क्षेत्र को भी थोड़ा सा हमें आकलन करना पड़ता है। मंगल क्षेत्र का आकलन जो होता है वो ये माना जाता है कि यहाँ पर जो लाइन आती है एक मंगल रेखा हल्की सी स्पष्ट आनी चाहिए। इसका ये माना जाता है कि ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के अंदर आत्मबल, हिम्मत के साथ में नेगेटिव जो विचारधाराएं हैं वो कम आती हैं, और व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए भविष्य में अपने प्रयास बढ़ाता है, और इसका आना एक विशेष लक्षण भी माना जाता है। साथ ही साथ कनिष्ठिका का भी थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। कनिष्ठिका उंगली जो है वो अगर अनामिका से थोड़ी सी बड़ी है, बहुत बड़ी है तो प्रशासन में ऐसे लोग जाते हैं। अगर थोड़ी सी बड़ी है तो भी गवर्नमेंट जॉब की संभावना बनती है। ऐसे माना जाता है कि ऐसे लोग अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता बहुत अच्छी होती है, वो किसी बात को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए उनका बौद्धिक स्तर अच्छा माना जाता है। ऐसे बच्चों जिनकी ये उंगली कनिष्ठिका लंबी होती है, ऐसे जातक निश्चित रूप से इंटरव्यू में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता बहुत अधिक होती है। बुध क्षेत्र जो माना जाता है वो प्रेजेंटेशन का माना जाता है, अभिव्यक्ति का माना जाता है। अगर आप अच्छी तरीके से किसी चीज़ को डाइल्यूट करके समझा सकते हैं तो आपका इफेक्ट सामने वाले व्यक्ति पर इंटरव्यू में अच्छा पड़ेगा। ये इंटरव्यू के लिए बहुत सहायक उंगली और सहायक क्षेत्र माना जाता है। साथ ही हमने जो बताया था कि जो हृदय रेखा निकली है इसमें अगर ये दो मुंह हो गई है, दो मुंह की फट गई है
और ये एक मुंह ऊपर को चला गया, रेखा चली गई है, और एक रेखा जो है बृहस्पति क्षेत्र पर स्पष्टता से बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में माना जाता है कि ऐसे लोगों का विचार मस्तिष्क अधिक क्रियाशील होता है। वो दो हिस्सों में सोचते हैं, अपने भविष्य के लिए और परिश्रम के बारे में भी। विशेष तौर से ऐसे लोगों को जल्दी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बनती है। इस तरीके से हाथ में जो सिम्टम होते हैं वो इसी तरीके से अभी धीरे धीरे आते रहते हैं। साथ ही साथ सूर्य का भी हमें इसके अतिरिक्त भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा हमने जो बताया था कि एक नीचे आधार बनना आवश्यक है, या झंडे की आकृति। कभी कभी कुछ लोगों के सूर्य क्षेत्र पर मछली की आकृति या द्विभाजित हो जाती है सूर्य रेखा। अगर सूर्य रेखा द्विभाजित हो जाती है तो भी माना जाता है कि ऐसे लोग विशेष पद पर अपने आप को स्थापित करेंगे और अपना नाम और प्रतिष्ठा के माध्यम से वो अपने कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे। इसका पढ़ना भी शुभ माना जाता है। कभी कभी ये निशान ऐसे बन जाता है, ये निशान भी अच्छा माना जाता है। इसको मत्स्य का आकार कहते हैं, मछली का आकार कहते हैं। ऐसी स्थितियों में भी माना जाता है कि ऐसे लोग अपने स्थान पर रहकर पद के साथ में धन का, यानी अच्छी सर्विस और रिस्पेक्टेड सैलरी में ऐसे लोग होते हैं, और उनको विशेष लाभ शासन से भी मिलता है। शासन से पुरस्कृत भी किए जाते हैं। ये लक्षण विशेष माना जाता है अगर सूर्य क्षेत्र पर मछली की आकृति, त्रिशूल की आकृति या दो मुही आकृति बन गई है। तो ऐसे में भी नौकरी की संभावनाएं, सरकारी नौकरी की संभावनाएं बहुत अच्छी और स्पष्ट मालूम होती हैं। मस्तिष्क रेखा का द्विभाजित होना भी एक संकेत बताता है। अगर मस्तिष्क रेखा अंतिम सिरे पर दो हिस्सों में बट गई है और एक सिरा मंगल तरफ जा रहा है और दूसरा हल्का सा टर्न करके चंद्र की तरफ चला गया है, तो ऐसे में माना जाता है, कभी कभी कई रेखाएं निकलती हैं, दो से अधिक रेखाएं भी निकलती हैं। ऐसे में माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो सफलताएं होंगी वो अधिक होंगी और धन के स्रोत एक से अधिक होंगे। सफलताओं का जीवन में महत्व कर्म के साथ ही होता है। अतः ये माना जाता है कि जब तक व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तब तक सफलता निश्चित नहीं होगी। हाथ में ये सहायक रेखाएं, सीधी खड़ी हुई रेखाएं अगर हाथ में है तो ऐसे लोगों को सपोर्ट मिलता है, अपने मित्रों का, शासन का, परिवार का, सभी का मिलता है। ऐसे लोग जीवन में सफल होते हैं और अपने जीवन में गवर्नमेंट जॉब करते हैं और पूर्ण सफलतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन एक चीज़ अंत में मैं एक सुझाव भी देना चाहूँगा अपने कंपटीटर्स को, उन बच्चों को जो कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। अर्थात आपको परिश्रम जो करेंगे तो आप अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। हमने बहुत से जातकों के हाथ में ऐसा देखा जिनका बायां हाथ दाहिने हाथ में रेखाओं का बहुत अंतर था। अर्थात बायां हाथ को हम जन्म का हाथ मानते हैं, यानी जन्म की जो प्रवृत्तियां, जो उत्थान, जो पतन होना है वो बाएं हाथ में स्पष्ट होता है। दाहिने हाथ को निर्माण का बनाते हैं, यानी जो भविष्य में हमने कर्म किए हैं उनके आधार पर जो निर्माण हुआ है हमारे भाग्य का, वो दाहिने हाथ में हमें स्पष्ट होता है। तो उसका आकलन दाहिने हाथ से करते हैं। कभी कभी हमने देखा कि बाएं हाथ में रेखाएं स्पष्ट नहीं थीं और दाहिने हाथ में भाग की स्पष्ट रेखाएं थीं। अर्थात ऐसे लोगों ने परिश्रम और कर्म के माध्यम से अपने जीवन में विशेष परिवर्तन लाकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर वो नहीं पहुँच सकते थे। अर्थात परिश्रम से भाग्य को बदला जा सकता है। अतः हमारा सुझाव है कि आप भाग्य के साथ साथ में कर्म योगी बनिए और अपने भाग्य को सुधार कर अपने परिवार और समाज और देश का नाम करिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और अपने परिवार के साथ शेयर करिए। थैंक्स।